नमस्कार साथियों, मैं कर्मन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष है क्या। साथियों, ज्योतिष के बारे में कोई भी व्यक्ति या इस संसार में अनभिज्ञ नहीं है। उसको पता है कि ज्योतिष एक सनातन धर्म का एक बड़ा ही अभिन्न अंग है और सनातन में इसको बड़ा ही पूजनीय स्थान दिया गया है। साथियों, ज्योतिष का मीनिंग आप इस तरीके से ले सकते हैं कि सरल भाषा में अगर इसको समझाना चाहूँ तो शॉर्टकट में ये बोल सकता हूँ कि जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और वो स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, प्रथम कक्षा, द्वितीय, तृतीय, ऐसे वो पढ़ता जाता है, 10+2 ग्रेजुएशन करता है, फिर कोई अच्छा कोर्स करता है। तो इसी तरीके से जो उसके मार्कशीट बन जाती है, फाइनल मार्कशीट जिसको ले लें हम कि उसने इतनी पढ़ाई कर ली है, तो उस मार्कशीट में उसके जो आप अंकों की बात करें, नंबरों की बात करें कि 100 में से कितने नंबर आए हैं, तो आउट ऑफ 100 किसी में 80 होंगे, किसी में 70 होंगे, किसी में 60 होंगे, किसी में 70 होंगे, किसी में 30 भी हो सकते, मतलब 35 से ऊपर ही होंगे। तो इसी तरीके से उसके जो कर्म बन गया, जो उसने कर्म किया, पढ़ाई करी, उसका रिज़ल्ट उसमें आ गया, उसकी मार्कशीट में आ गया। अब क्या, जो सब्जेक्ट उसके वीक होंगे तो उन सब्जेक्टों में वो आगे कोई कोर्स नहीं कर पाएगा, और जो सब्जेक्ट उसके अच्छे होंगे, मानो मैथ अच्छा है तो मैथ में आगे बढ़ जाएगा, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में आगे बढ़ जाएगा, हिंदी अच्छी है तो हिंदी में आगे बढ़ जाएगा। तो ये उसके जो कर्मों का फल है, जो उसने पढ़ाई करी उस कर्म का फल ये आ गया उसका कि उसने जो पढ़ाई करी उसके अकॉर्डिंग उसके जो सब्जेक्ट थे उनमें ये अंक आए। तो उस मार्कशीट को देख के कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भाई तेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है यार, आउट ऑफ 100 तूने 90 मार्क्स ले लिए। ठीक है, किसी के 99 मैथ में हो सकते हैं, किसी के सोशल स्टडी में हो सकते हैं, किसी के साइंस में हो सकते हैं 95 96। तो मार्कशीट क्या है, उसका ऑल अबाउट है, सारा कुछ है उस व्यक्ति की एजुकेशन के बारे में। उसके पता लग जाएगा उसको देख के कि इस सब्जेक्ट में ये वीक है, इसमें ये बहुत अच्छा है। तो अब जो दूसरी बात है कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष में भी यही है कि ये जो हमारे जीवन मिला हुआ है, इस जीवन में हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारी जॉब, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, एवरीथिंग जो भी है हमारे आसपास, पेड़ पौधे, रिश्तेदार या घर भी जो बने हुए हैं, इवन जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, पंजाब का, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली, यूपी, बिहार, कहीं भी हमें हर क्षेत्र जो मिलता है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। इस चीज़ को समझिए, कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता, ना इसको ठुकरा सकता है। इस चीज़ को आप अपने बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। अभी मैंने आपको बोला ना कि जो आपने मार्क्स लिए हैं, जो आपने पढ़ाई करी, स्टडी करी, उसके अकॉर्डिंग आपके मैथ में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, सोशल स्टडी में इतने, संस्कृत में इतने, है ना, साइंस में इतने। अभी जो आपने जो पुराना जन्म था आपका, उसमें जो जो आपने कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मम्मी होंगे, आपके पापा मिलेंगे आपको, आपका भाई होगा, आपकी सिस्टर मिलेगी। इवन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, आपका लाइफ पार्टनर भी आपको वैसा ही मिलेगा, उन्हीं कर्मों के अकॉर्डिंग होगा वो। ठीक है, अभी थोड़ा फिर मैं आगे बढ़ गया, आपका जो गांव होगा या शहर होगा, आपका जो पड़ोसी होगा, वो भी इवन आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब आपकी आगे आगे जॉब की बारी कि आप नौकरी क्या करेंगे, वो भी कर्मों के अकॉर्डिंग होगी। जॉब में आपका ऑफिसर है, वो आपको अच्छा मिलेगा बॉस या नहीं मिलेगा, वो भी कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उस जॉब से आप कितनी अर्निंग करोगे, जॉब करोगे भी कि नहीं करोगे, बिजनेस करोगे, ये भी सब कर्मों के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, तो जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो अब क्या है कि जो ज्योतिष है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो आपका कुंडली जब बनाएगा, उस कुंडली में जिस समय आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस राशि में चंद्रमा था उस समय, वो सारी जो घटनाएं हैं उस समय जो स्केच बनाएगा, जो कुंडली बनाएगा, तो उसमें उसको साफ नजर आ जाएगा। जो जितने भी घर हैं 1 से लेकर 12 कुंडली में, उनमें वो सेट कर देगा कि यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शनि है, यहाँ पे बृहस्पति है। उसी के अकॉर्डिंग आपके 12 खानों के अकॉर्डिंग आपकी ज़िंदगी चलेगी। अब कोई बंदा या व्यक्ति ये बोल देता कि नहीं मैंने बड़ी मेहनत करी है, ये तो ये आपको ही पता ही है कि मेहनत कौन नहीं करता। कोई सही तरीके से करता है, कोई गलत तरीके से करता है, मेहनत सभी करते हैं। कोई भी व्यक्ति या मनुष्य ये नहीं चाहता कि मैं क्लास में फ़ेल हो जाऊँ। हर मनुष्य पास होना चाहता है, कोई स्टडी करके पास होना चाहता है, कोई नकल मार के पास होना चाहता है। फल सभी को चाहिए, ये ध्यान में रखिए। बिना फल के इस संसार में कोई भी नहीं है।
प्रत्येक मनुष्य को फल चाहिए और अच्छा फल चाहिए, पर कुछ विदाउट मेहनत के उस फल को चाहते हैं और कुछ मेहनत करके। अब जो मेहनत करना चाहता है वो भी उसके कर्मों के अकॉर्डिंग है। उसके कर्मों है कि तुमने मेहनत करनी है, उसका शनि प्रधान वो करेगा। और एक मनुष्य ऐसा होगा कि मेहनत नहीं करना चाहता, आलसी है वो, उसका शनि बड़ा खराब है। इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लो आप, कि जिस मनुष्य को बार बार इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी फल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसका शनि खराब है। नोट कर लो ये। और कोई मनुष्य बोलेगा शनि का दान कर दे, वो कर दे, काले तिल चढ़ा दे, नहीं बाबा ऐसे नहीं होता। आप ये समझिए कि किसी भी मनुष्य को हम खुश नहीं कर सकते संसार में। एक टॉफ़ी चॉकलेट दे दी आपने फिर भी बदल सकता, ये तो प्लेनेट है यार। धूप दिया तिल से कुछ थोड़ा ना हो जाएगा, आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ें कर सकती हैं, थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं काम कर सकती कि जैसे हेलो हाय होती है कि आप आए, आप मेरा ये काम कर देना, तो मैं बोलूँगा हाँ हाँ कर दूँगा, फिर नहीं करूँगा मैं काम, फिर आप जाओगे कर देना मेरा काम सर प्लीज़, मैं फिर नहीं करूँगा। तो ये उस तरीके के। लेकिन आप रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं या अपना पूरा समय देते हैं, शिद्दत से मेहनत करके काम करते हैं, तो अगर दूसरे के मन में ये बिल्कुल प्रतीत हो जाए अंदर से कि नहीं यार ये इसने सच में दिल से मान लिया है कि नहीं मेरी गलती है और मैं मेहनत करूँगा और मैं इसका फल अच्छा पाऊँगा, तो 100% वो आदमी पिघल जाएगा और आपको फल देगा। यही प्लैनेट्स है। तो ऐसा है कि ज्योतिष की बात हो रही थी, तो ज्योतिष यही है कि 1 से जितने 12 घर हैं उनमें जो प्लैनेट बैठ गए वो प्लैनेट आपको उसी तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको रिजल्ट देते जाएंगे। आपने किस बिजनेस को चुनना है या किस जॉब में आप जाएंगे, ये सारा कुछ प्लैनेट ही डिसाइड करेंगे। अब मनुष्य का रोल क्या रहता है इसमें कि मनुष्य को ये लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी सोच भी उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग वैसी प्लैनेट कर देते हैं, जिसकी दशा महादशा चली होती है, अंतर्दशा होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो मनुष्य को इस संसार में जिस भी कंडीशन में वो पैदा हुआ है, एक माइंड में ये बात रख देनी चाहिए कि मैंने अपने सबसे पहले तो अपने माँ बाप को खुश रखना है, और माँ बाप को खुश रखने में अपनी फैमिली को खुश रखना है। क्योंकि सबसे पहले तो मम्मी पापा को, अपने जिन्होंने जन्म दिया उनको खुश रखना है, फिर उसके सामने समाज आ गया, उस समाज को खुश रखना है। तो ये यदि मनुष्य इतना भी करता है तो ये बहुत बड़ा काम है, मतलब बड़ा ही काम है ये, सबको खुश रखना। और सबको खुश रख के क्या होगा कि उसको आशीर्वाद मिलेगा नेचुरली, बाई गॉड ग्रेस, भगवान उसको एक बार कृपा करेंगे। क्योंकि जो प्लैनेट है वो कहाँ से, मतलब प्लैनेट कहाँ से फल देते हैं? प्लैनेट ने भी जो फल देना कहीं से इसी संसार में जिनके साथ हम विचरण कर रहे हैं उन्हीं के सामने अच्छा जो बुरा किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका फल बनेगा, और उसी के फल के अकॉर्डिंग आपको वो आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे आशीर्वाद। दो ही चीज़ें होंगी ना। तो आप अच्छा कर्म करते जाएं, आपको फल किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है। इसमें भी यही है कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं तो ये समझ लीजिए आप कि उसको देर से फल क्यों मिल रहा है। इसका कारण वही है, कोई दूसरा नहीं है। और एक को जल्दी फल मिल जाता है, एक को सभी बंदे पुश कर देते हैं कि तू आगे जा, तू आगे जा, और एक को सभी बंदे पुश नहीं करते, उसको खुद ही करना पड़ता सारा। तो ये क्या है? ये सारा कर्मों का खेल है और कुछ नहीं है। कर्मा जो है वो नेवर फॉरगेट द एड्रेस, कर्मा कभी भी एड्रेस नहीं भूलते हैं, वो वहीं जाके आ जाएंगे। आप जितना मर्जी चलिए, जितना मर्जी दूर भाग जाइए, कर्मा ही आपके सब कुछ है। और ये मतलब किसी व्यक्ति के मम्मी पापा बड़े अमीर हैं तो वो क्या दे सकते हैं व्यक्ति को? गाड़ी, पैसा, शोहरत दे सकते, सेहत थोड़ी दे सकते हैं, कभी नहीं। सेहत वो खुद लेके आया है। उसका जो सुख दुख है ना, आप नोट कर लीजिए जी, उसका सुख दुख मनुष्य का मम्मी पापा नहीं दे सकते भाई, कोई पैसा नहीं दे सकता। वो सिर्फ मनुष्य को जो उसने पीछे किया हुआ, उसका प्रारब्ध बना हुआ, वो अपने साथ ही लेके आया है। हो सकता है कि मनुष्य के मम्मी पापा के पास इतना पैसा हो कि मतलब बहुत बड़े, जितने भी बड़े बड़े रईस हैं इस संसार में, समझ लीजिए उनके घर में, किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन उनके घर में बच्चा पैदा हो गया, बहुत सारे सुख हैं। लेकिन वो जब 8-9 साल का पता लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको डायबिटीज़ है या कुछ है, तो उसके नौकर चाकर सारी चीज़ें खाएंगे। जो झाड़ू लगाने वाले तंदुरुस्त होंगे, झाड़ू पोछा करेंगे और वो खाएंगे, लेकिन वो नहीं खा पाएगा उस चीज़ को, उसका दिल करेगा। तो कर्मा गई, कर्मा ये है। और एक मनुष्य वही जो बिल्कुल गरीब है, उसके पास पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब, लेकिन वो खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, आज़ादी है।
मतलब सब कुछ होने के बाद भी कईयों के पास कुछ नहीं होता और कईयों के पास कुछ भी नहीं होने के बाद सब कुछ होता है। ये भी कर्म ही है कि कोई मनुष्य बोलता है मैं आज़ाद हो जाऊँ, मुझे कैद है अपने ही घर में, और कुछ सोचते हैं कि यार मुझे भी कोई रख दे, मैं तो खुला ही घूम रहा हूँ इतने सालों से, मुझे भी कोई पाल ले। तो ये सब कुछ कर्मा है, कर्मा ही डिसाइड करते हैं। और कर्मा को आपके जो डिसाइड करते हैं ये आपकी जर्नी है, मतलब इसमें किसी का दोष नहीं है, ना आपके मम्मी का, ना पापा का, ना आपके ऑफिस वालों का, ना आपके किसी दोस्त का, ना चाचा चाची, किसी का भी नहीं। आपका ही रोल है आपकी ज़िंदगी में। जो भी आपने कर्म किए हैं आपने ही खड्डे खोदे होंगे खुद अपने ही लिए, और आप ही उन गड्ढों को साफ कर सकते हैं, कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। जो भी सुधारना आप ही को सुधारना है। आप ही के हाथ में पेंसिल है समझिए, और आप ही के हाथ में इरेज़र है, इसको इतना जान लीजिए। तो कर्मा जो है ना, कर्मा किसी दूसरे के हिसाब से नहीं है, कर्मा आपके हिसाब से है, क्योंकि बुद्धि आपकी है। आपके आगे ऐसी चीज़ें आ जाएंगी या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसमें हो सकता है कि आप दूसरे को चीट करें, दूसरे को बीट करने की कोशिश करें और गलत तरीके से करें। तो ये क्या है, कर्मा बन गया। अब आपने वो कर दिया उस समय, अब वो घूम के आएगा उसी दौरान, किसी को टच नहीं करेगा। आपके बच्चे को या कोई बोलता है कि उसकी फैमिली पे पड़ गया ना, वही कर्म आएगा, उसी को हिट करेगा और उसी तरीके से हिट करेगा। जिसने किया उसी को करेगा ना। बच्चे का अपना कर्म, मम्मी का अपना, पत्नी का अपना, हर व्यक्ति मनुष्य को का जो कर्म करता है उसके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट होते हैं वो फल देते हैं। अब जो प्लैनेट है उनका क्या काम है, वो किसके अंडर है, वो श्री हरि नारायण विष्णु के अंडर है। क्योंकि जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस में एक आदमी होता है, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे 10 बंदे होते हैं, फिर मैनेजर के ऊपर मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, फिर मैनेजमेंट के ऊपर और बंदे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस ये होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट उनको देखते हैं। इसी तरीके से श्री हरि के नीचे प्लैनेट है, जो क्योंकि वो थोड़ा देख रहे हैं, उन्होंने कार्य सौंपा हुआ है कि भाई जो बंदा जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में बना देना, उसका ये प्रारब्ध है, उसके ये इन प्रारब्ध इन कर्मों के अकॉर्डिंग ये जन्म है, उसको ये जन्म दे दो, उसको वो जन्म मिल जाएगा। और उस जन्म में जो जो उसने किया होगा बस वो ओपन है, वो काम होता जाएगा। उसका स्कूलिंग, उसकी फैमिली, उसकी बचपन में क्या क्या मिलेगा, पहले 10 साल में उसको ये वाला दौर आएगा, उसके अगले 10 साल ये दौर आएगा, फिर दूसरी की महादशा चलेगी तो ये दौर आएगा। तो ये सारा पैटर्न है एस्ट्रोलॉजी में। आपको पता है कि दशाएं महादशाएं होती हैं। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कोई दशा अच्छी आ गई, जैसे बृहस्पति की आ गई तो अच्छी जाएगी उसकी, फिर मंगल की आएगी, फिर शनि की आ गई, फिर उसके बाद शनि की जगह फिर बुध की आ गई। तो ऐसे ऐसे प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिस दशा में होता है उसके बाद की जो दशा होती है उसके वो रिजल्ट देती है। तो जिन दशाओं में मनुष्य ने जो कर्म किया होता है, प्रारब्ध जो बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिलना शुरू हो जाता है। और इस संसार में जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी जो भी कर्म करता है वो सारा का सारा कर्म है, उसकी जो न्यायाधीश जज हैं वो शनिदेव है। ठीक है जी। तो ज्योतिष क्या है, ज्योतिष यही है कि जो आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको फल मिलना है वो ज्योतिष है। क्योंकि ज्योतिष में आपको यही पता चलेगा कि मैंने क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों के अकॉर्डिंग जो मेरी मार्कशीट है उसमें ये ग्रहों के ये फल हैं और ये मुझे भुगतने पड़ेंगे, और इनके मैं क्या उपाय कर सकता हूँ ये भी ज्योतिष बता सकता है। अब ये है कि मनुष्य बोलता है कि मैंने उपाय कर लिए, बड़े कर लिए। उपाय तो कर लीजिए आप, उपायों का यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखा है कि आपने कुल्हाड़ी से कटना है, मैं आपको आज ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मनुष्य बोलता है मैंने बड़ा तप कर लिया, बड़ा जप कर लिया, ठीक है, और प्रारब्ध उसका इस तरीके का है कि उसने बहुत ही सत्यानाश किया पहले, और अब वो जब तप करता है उसको ज्योतिष से पता लग जाता है कि मैंने अब इससे बचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये महादशा चल रही हुई है, उस महादशा में ये है कि ये चांसेस बन रहे हैं कि मुझे कटना है या कट लगे, ऑपरेट होगा, कुछ होगा ऐसा, ठीक है। तो ज्योतिष में जब उसको दिख रहा है कि ऐसा संयोग बन रहा है तो जो ज्योतिषाचार्य है वो ये बताएगा कि भाई तू प्लैनेट की शरण में जा, उपाय कर। अब जो हमने सीखा हुआ उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि उपाय सिर्फ सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर ही है। जो दूसरे उपाय होते हैं, दीपक जला दो, जोत जला दो, कोयले विसर्जन कर दो, ठीक है, ये सिर्फ दीपक मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। उपाय में है कि उपाय की रिक्वेस्ट, आप प्लैनेट उस ग्रह के जो प्लैनेट उसकी जिसकी महादशा चली उसकी शरण में चले जाएं, उसका जाप करें, और जाप जो महादशा लगी हुई है
ऐसे नहीं कि 2 बार 3 बार जाओ, लाखों में करो, फिर जाके ये होगा, फिर वो आपका जो प्लेनेट है आपको अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा। अगर वो बुरी जगह बैठा हुआ है आपको अच्छे रिजल्ट कभी नहीं देगा वो। आप ये सोचें कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जाप कर लिया, या आपने किसी और देवी देवता का जाप कर लिया, आपको ये होगा कि अभी आपने कुल्हाड़ी से कटना है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं मतलब ये बोल रहा हूँ कुल्हाड़ी, मतलब फॉर एग्जांपल ये समझिए इसको उदाहरण के तौर पे कि लिखा है कि कुल्हाड़ी से कटना है, तो फिर आप कुल्हाड़ी से नहीं कटेंगे जब जाप किया होगा, शरण में जाएंगे रिक्वेस्ट, क्योंकि भगवान है वो प्लेनेट है, वो समझ जाएंगे कि ठीक है शरण में आया, इतना तप कर रहा है, जब कर रहा है बना तो इसका यही है, ठीक है अब तो कुल्हाड़ी से नहीं कटेगा, अब तो ब्लेड से कटेगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ट्रक के नीचे आना नहीं, ट्रक के नीचे नहीं आएगा, साइकिल के नीचे आएगा, ऐसे समझ लीजिए, बच जाएगा। लेकिन उसको पूर्णतया जाना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो बड़े दयावान है। और दूसरा क्या है, आपने देखा होगा आपके जीवन में बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, आप देखेंगे कि वो हर टाइम में पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान से मांग भी रहे हैं, फिर भी गरीबी के हालत में। तो आपने देखा होगा कि जो अच्छे मनुष्य होते हैं बोलते हैं भगवान इनकी हेल्प भी नहीं करता बेचारा, उनका दिल भी करता है पर फिर भी उनका काम नहीं बन पाता। पर भगवान भी ना उनको देख के बड़ा ये होते हैं, भगवान के पास भी अगर कोई बंदा, कोई उनका जिसकी वो पूजा कर रहा है व्यक्ति, जिसको बार बार बोल रहा है प्रभु मुझे दे दे कुछ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं इतनी ये भी करना हूँ, इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ नष्ट ही हो रहा है, मैं क्या करूँ, तो उसका वो कर्मों का फल है, उसको मिल रहा है। अब क्या है कि जो मनुष्य भगवान से रिक्वेस्ट करता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो भगवान तो बड़े दयावान है, भगवान अपने जो पार्षद उनको बोलते हैं कि यार ये दे दो इसको, देखो इसके कर्मों में कुछ अगर लेट लिखा है तो उसको पहले दे दो, इतने दिनों से ये मेरी कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो उसके जो पार्षद तो यही बोलेंगे भगवान इसके तो खाली है जी बक्सा इसका, जिसमें से हम फल दे सकते हैं। अब मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा लॉजिक के तौर पे समझो। अब भगवान उसको, जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम बैंक में तभी जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे ना, या सिक्योरिटी के तौर पे, फिर आपको लोन देंगे, और उस लोन के ऊपर ब्याज भी होगा, अमाउंट के ऊपर जो ब्याज भी होगा। तो यही फिर वो कर्मों का फल है। जब वो भगवान की पूजा कर रहा है मनुष्य, तो भगवान उसको क्या बोलेंगे, चल ठीक है यार तेरे कर्मों में तो अभी है नहीं वैसे, पर चल मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, देख तेरा काम बन जाएगा। जब उसका काम बन गया तो अब क्या है, अब मनुष्य को चाहिए कि और ज़्यादा भक्ति करे प्रभु की, और ज़्यादा मनुष्यों से प्यार करे। ऐसा नहीं कि उसको आशीर्वाद मिल गया, गाड़ी बंगला शोहरत आ गया, भूल जाए, दारू बाजी करे, नाटक करे, ड्रामे करे, और दुनिया को सताए कि नहीं मैं तो राजा बन गया, मैंने तो बड़ी मेहनत करी, उसका फल मिल गया, फिर उसी मतलब इसमें आ जाए, आवेश में आ जाए। तो अब वो भूल गया मनुष्य। अब उसको पता है कि मैंने तो लोन लिया है, जैसे बैंक वाले लोन देते हैं, ब्याज तो मैं दे ही ना, ब्याज क्या है, प्रभु का ब्याज ये है कि अच्छे कर्म करे, ज़्यादा डबल करे। अब उसने इतनी रिक्वेस्ट करके उसको अच्छा मिला है, तो अब ज़्यादा उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले उसका वो जो सेविंग थी वो तो ख़त्म थी, भगवान ने उसको कर्जा दिया है, क्योंकि वो डेली रिक्वेस्ट कर रहा था, डेली जाप करता था, सबके साथ अच्छा कर रहा था, रो रहा था, मर रहा था। आप समझे इस चीज़ को। अब बंदे ने वो वापस किया नहीं, अयाशियाँ करनी शुरू कर दी, और उसके मन में यह है कि मैंने अपनी मेहनत से और बलबूते पे, बल से, पुरुषार्थ से लिया, पर ये पुरुषार्थ से नहीं लिया उसने, उसको लोन था ये कर्मा का, क्योंकि भगवान ने दिया। अब वो उस तरीके से छीनने के प्लान से ये तो जन्म उसका ख़राब हो ही गया, अगला भी ख़राब हो जाएगा। और जिस पीरियड में उसने किया होगा, जिस एज में किया होगा, फॉर एग्जांपल ये कर्म जो उसने 35 साल की या 40 साल की उम्र के बाद उसने रिक्वेस्टें करी भगवान की, पहले भी उसने गलती काम की, 40 साल में उसने रिक्वेस्टें करी, और 40 साल के बाद भगवान ने उसको फॉर एग्जांपल 44 या 45 में उसको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दिया। उसके मतलब 4-5 साल जो उसने गुजारे पूजा भक्ति में गुजारे, और उसके बाद भगवान ने उसको अच्छा रिजल्ट दे दिया, तो अब उसने उस रिजल्ट का गलत फ़ायदा उठाया। तो जब उसकी एज थी 45 से उसने गलत लाया, तो जब नेक्स्ट बर्थ उसका होगा इस संसार में, तो जब वो 45 साल का होगा ना, तो इसी से जो उसकी महादशा शुरू होगी, उतने पीरियड तक, जितने पीरियड तक उसने गंद करा ना, उतने पीरियड तक उस किसी ऐसे राहु या शनि या कोई भी ऐसा प्लैनेट आ जाएगा ख़राब घर में कि उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। फिर मनुष्य रोता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो पहले 40 साल तो बड़ा अच्छा मैंने किया था, मैंने सबकी सेवा करी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान। तो ये कर्म एंड प्लैनेट है। आशा करता हूँ थोड़ा लंबा हो गया, ये आपको जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।